सी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। हेलो। I wish to talk to Mr. ऋषभ मल्होत्रा, please. हाँ, मैं ऋषभ मल्होत्रा बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? Mr. Malhotra, I have some very bad news for you. अरे भाई साहब, क्या आपको कोई अंदाजा इस वक्त क्या बजा है? और आप हैं कौन? कहाँ से बोल रहे हैं? हम मिलान से बोल रहा है और हम तुम्हारे फादर के बारे में कुछ अर्जेंट बात करना है। डैडी? क्या हुआ डैडी को? वो ठीक तो है ना? उसका सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ एंड ही इज डेड। अरे अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप होश में तो हैं? अरे देखिए, मेरे डैडी केशव मल्होत्रा वो तो जिस्मानी और दिमागी तौर पर बिल्कुल फिट है। नहीं देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे डैडी मर नहीं सकते, वो नहीं मर सकते। देखिए, आप मजाक कर रहे हैं ना? आप जरूर मजाक कर रहे हैं। वैसे आप बोल कौन रहे हैं? कौन बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो, yes, can you hear? Yeah, my name is Vittorio, your father's friend in Milan, Alberto. I am his secretary. He told me to telephone to you to give you this message. What should we do here now? Hello, can you hear me? Hello. हे भगवान, ये क्या हो गया? सब हेलो। आज सवेरे एक कार एक्सीडेंट में डैडी का देहांत हो गया। क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। लेकिन कल रात ही तो मेरी फोन पे उनसे बात हुई है और तुम कह रही कि वो नहीं रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर मेंचेनी के सेक्रेटरी मिस्टर विटेरियो को फोन आया था। मिस्टर विटेरियो, इसका मतलब न्यूज सही है। हेलो बेटा, मुझसे तो अभी कुछ बोला नहीं जा रहा है। तुमने तो सिर्फ बाप खोया है, लेकिन मैंने तो भाई, बाप, दोस्त, गुरु, रक्षक सब कुछ एक ही जान में खो दिया, एक ही जान में। क्यों शोर मचा रहे हो? अंदर आओ। कोई मर गया है क्या? हाँ माँ, सचमुच कोई मर गया है। कौन? तुम्हारे पति और मेरे पिता। केशव मल्होत्रा, तुम्हारे पति और मेरे पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए। ये कैसे हो सकता है? वही याश अपनी रंगीन जिंदगी से कैसे मर सकते हैं? हकीकत का सामना करो माँ, मेरे डैडी एक कार एक्सीडेंट में मर गए। मैं इटली जा रहा हूं उनकी लाश लेने के लिए। अच्छा होगा अगर कुछ दिनों तक तुम अपने आप को शराब से दूर रखो, अपना होशो हवास संभाल कर अपने आप को मल्होत्रा खानदान की बेवा कहलाने के लायक बनाओ। कल वहां तमाम रिश्तेदार होंगे माँ, बिजनेस एसोसिएट्स होंगे, प्रेस होगी, और उन सब के बीच में खड़े होकर तुम्हें हमारे खानदान की शान और सम्मान को रिप्रेजेंट करना है। अपने आप को संभालो माँ। नहीं बेटा, हालात की मांग बहुत ज्यादा है। मेरे में ना इच्छा है ना इरादा है। प्लीज बेटा,
मुझे किसी हॉस्पिटल में भर्ती कर दे प्लीज। डैडी की मौत ने जिस लाइमलाइट में लाकर हमारे खानदान को खड़ा किया है, अगर तुम वहां से हट गई तो स्वेतलाना तुम्हारी जगह ले लेगी और ये बात हमारे खानदान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। मल्होत्रा खानदान की बहू तुम हो मां, तुम वो नहीं। केशव मल्होत्रा की पत्नी तुम हो, वो नहीं। कल सारी नजरें तुम पर होंगी मां, और अगर तुम नहीं मिली तो यह खानदान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इतनी रात को फोन करने का हक तो सिर्फ तुम्हारे पास है डार्लिंग। मैं तुम्हारा डार्लिंग नहीं, उनका साहिबजादा बोल रहा हूँ। हेलो ऋषभ, कैसे हो? मैं समझी तुम्हारे पिता हैं। अभी कुछ घंटे पहले उनसे बात हुई थी, मिलान से फोन किया था और रिसीवर रखने से पहले वादा किया था कि वो फिर फोन करेंगे। तुम्हारे सपनों के बिखरने का वक्त आ गया है स्वेतलाना। केशव मल्होत्रा यानी मेरे पिता, उनका देहांत हो गया है। He's dead. मैंने सोचा कि ये मनुष्य खबर मैं ही तुम्हें सुना दूं। हेलो, तुम सुन रही हो ना? साले क्या समझते हैं अपने आप को? क्या जानते हैं मेरे डैडी के बारे में? कुछ नहीं। फिर भी जो भी मन में आया छाप दिया। साले मरने के बाद भी कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। और जब वो जिंदा थे तब यही लोग उनकी जी हजूरी किया करते थे। कुत्तों की तरह तुम्हें हिलाकर उनके आगे पीछे घुमा करते थे। और आज ऋषभ, अरे अंकल, आप एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया है। ये रहा पासपोर्ट और वीजा। वहां मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है और तुम्हें कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा लाश को हासिल करने के लिए। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। आपने सचमुच मेरी बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू क्या बात है? ऐसे मौके पर जितना भी करो कम है। और हाँ ऋषभ, एक बात का ख्याल रखना, वहां जाने के बाद धंधे के सारे कागजात और चाबियां अपने कब्जे में कर लेना। जी, वह डैडी के दोस्त जो जिनेवा में रहते हैं उस पर फोन करना और सारे हालात को समझ लेना। कितना अच्छा होता अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलता, मगर केशव के जाने के बाद यहां भी बहुत कुछ देखना और संभालना है। हम दोनों में से एक को यहाँ रहना बहुत जरूरी है। क्यों अंकल, क्या आपके ख्याल में वो औरत कुछ मुश्किलात पेश कर सकती है? कौन? स्वेतलाना? और कौन? मैंने ही उसे सुबह को फोन किया था। यह मनुष्य खबर मैंने ही उसे दी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। उस बेचारे पर तो गमों की बिजलियां टूट पड़ी होंगी। बेचारी? अंकल, आप उस औरत को बेचारी कैसे कह सकते हैं? अरे इस औरत ने तो मुझसे मेरे डैडी को छीन लिया और मेरी मां से उनका पति। महारानी बनकर मेरे डैडी की दौलत पर ऐश करी और आप उसे बेचारी कह रहे हैं? कमाल है। अपने होश पर काबू रखो ऋषभ। जायज रिश्तों में कमजोरियां पड़ने लगती हैं तभी नाजायज रिश्ते बनते हैं। स्वेतलाना आने से पहले ही तुम्हारे माँ बाप की शादी में दरारें पड़ चुकी थी। I'm sorry अंकल, मगर आप एक बहुत ही चीप किस्म की औरत को डिफेंड कर रहे हैं। चलो, मेरे ख्याल से भी चलना चाहिए, वक्त बहुत हो चुका। एयरपोर्ट का बैग ले लो और कोई सामान है? चलिए। इस वक्त हमें जो भी करना है सोच समझकर अपने हित के लिए करना है। जेठ जी क्या गुजर गए, लोगों ने उसे भगवान बना दिया। जिसे देखो उनकी तारीफ की जाता है। क्यों ना करें, केशव तारीफ के लायक था। कौन जाने अब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का आगे क्या होगा। ओह गॉड, अब बस भी करो। कम ऑन, हैव समथिंग टू ईट। चलो। मेरी हालत से तो कुछ नहीं उतर रहा। तुम बताओ, तुमने रंजना भाभी या स्वेतलाना से बात की? जी हाँ, मैंने फोन किया था और नौकरों ने कहा मेम साहब अभी तक बेडरूम का दरवाजा खुला नहीं, एज यूजुअल। सो रही होंगी पी पा के। और स्वेतलाना, उसे तो खबर मिलते ही वो बेहोश हो गई होगी, और अगर होश आया भी होगा तो डॉक्टर ने दोबारा उसे नींद की गोली देकर सुला दिया होगा।
बेचारा ऋषभ, वो तो मिलान के लिए रवाना हो गया होगा। मैं भी उसके साथ जा सकता था, लेकिन फिर हमें से किसी एक का यहाँ रहना जरूरी था। यतीम हो गया ऋषभ। ये बात तो मेरे ख्याल में आया ही नहीं। हमारे साइड का भी एक वहां रहना बहुत जरूरी था। देखो निशी, ये हमारे साइड उनकी साइड जैसी बेहुदा बातें मत करो। ये बेहुदा बातें नहीं है डार्लिंग। धंधे में अपनों पर भी विश्वास नहीं किया जाता। पता नहीं वहां ऋषभ क्या कर रहा होगा इस वक्त। क्या कर रहा होगा? अपने महरूम बाप की लाश लेने गया है वो, और तुम हो कि तुम्हारा दिमाग पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। मेरी दिमाग की चिंता ना करें आप, अपने भतीजे के दिमाग के बारे में सोचिए। जहां तक मैं उसे जानती हूँ, अभी तक अपने बाप के गम को भूलकर अपना दिमाग धंधे में लगा चुका होगा। हम सबसे 10 कदम आगे की सोचता है वो। एक बात मत भूलो, केशव मेरा बड़ा भाई था। आज हम जो कुछ भी हैं उसी की वजह से। आप हैं कौन? मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा? माफ करना, आपको मल्होत्रा एम्पायर का दरबान समझा जाता है। कौन समझता है? तुम, सिर्फ तुम। एक मिनट, डोंट लूज योर टेम्पर विद मी, ओके? ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। ये वक्त है अपना कंट्रोल मल्होत्रा एम्पायर पर जमाने का, और अपने आप को ऐसे पोजीशन में बिठाओ जहां से तुम्हें जिंदगी भर कोई नहीं हटा सके। अपना नहीं तो कम से कम हमारा कंट्रोल तो रहेगा उसके ऊपर। शराफत नाम की भी कोई चीज होती है निशी। ऐसे वक्त में पूरे परिवार को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहना चाहिए। पूरी प्रेस ताक लगाए बैठी कि कोई गलत अफवाह निकले और वो छापे। साइलेंस विल बी मोस्ट इफेक्टिव। इसलिए तुम मेहरबानी करके अपना मुंह बंद रखना। इन्हें सोने देना, रेस्ट बहुत जरूरी है। बाकी चिंता वाली कोई बात नहीं। नर्व्स ठीक है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। मगर इसने कल से कुछ खाया नहीं डॉक्टर। कोई बात नहीं, जब दिल को बहुत सदमा पहुंचता है तो सबसे पहले भूख मरती है। बहुत कमजोर लग रही है, ठीक हो जाएगी ना? हाँ हाँ, चिंता की कोई बात नहीं। मगर इन्हें अकेले मत छोड़ना। 24 घंटे कोई ना कोई उनके साथ रहना चाहिए। एंड नो विजिटर्स, ओके? थैंक यू। खबर सुनी तूने? सबने सुन ली है, अब तो टीवी पर भी आ गई। एक और बात है। क्या? वो राव साहब किसी से फोन पर बात कर रहे थे, तब मैंने सुन लिया। क्या? वो कह रहे थे कि छोटे साहब शायद मेम साहब के लिए उलझन खड़ी कर दे। हाँ, छोटे साहब हैं गरम मिजाज, लेकिन वो जालिम नहीं है, बेरहम नहीं है। हमदर्दी से ही काम लेंगे। राव साहब तो बहुत परेशान है। कह रहे थे कि अभी मेम साहब का क्या होगा, कहाँ जाएगी वो बच्चों को लेकर। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये पैसे वालों के समाज में दूसरी औरत कोई मक्खी थोड़ी होती है कि दूध से निकाला और फेंक दिया। इनके भी कुछ अपने हक होते हैं जिन्हें दबाया नहीं जा सकता। और हमारा क्या होगा? स्टेला कह रही थी कि उसे बहुत डर लग रहा है। अरे मेम साहब, ये खबर सुन के बेहोश जरूर हो गई हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं है। वो हम सबको संभाल लेंगे। हेलो, इज दैट द स्टार टैबलॉइड ऑफिस? जी कहिए। मैं फीचर्स एडिटर से बात कर सकती हूँ? आप कौन? मैं उनकी दोस्त मिस खन्ना बोल रही हूँ। आप? अच्छा, आप ही बोल रहे हैं मिस्टर देसाई। मिस्टर देसाई, आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू। मल्होत्रा खानदान की ट्रेजेडी के बारे में जो आपने हेडलाइंस और स्टोरी लिखी थी, दैट वाज फैंटास्टिक। लेकिन मेरे पास और बहुत सी बातें हैं जो आपके काम आ सकती हैं, और वो भी मल्होत्रा खानदान के बारे में। जल्द से जल्द कब मिल सकते हैं? मिलना तो मुश्किल है मिस्टर देसाई, क्योंकि मैं आज रात को ही लंदन जा रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं डेली जर्नल को फोन करके कह देती हूँ। ऐसी बात नहीं है, मगर हम अखबार वालों को भी जानकारी देने वाले के बारे में कुछ जानना पड़ता है। आप जो बताएंगी वो आपको कहाँ से और कैसे पता चला, कितना सच है? मिस्टर देसाई, ये इन्फॉर्मेशन मुझे कब, कहाँ और कैसे मिला, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। हाँ, रहा सवाल बात की सच्चाई का, तो मेरी बात सुनने के बाद आप अपने रिपोर्टर को भेजकर कहीं से फैक्ट्स के बारे में चेक और क्रॉस चेक करा सकते हैं। और जो बात मैं आपको कहने वाली हूँ, उसे सुनकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। इतना मसाला आपके अखबार में कई सालों से नहीं आया होगा। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये इन्फॉर्मेशन छपने के बाद आपकी गिरती हुई सेल्स दुगनी हो जाएगी। बहुत
भरोसा है आपको अपनी इंफॉर्मेशन पर? मिस्टर देसाई, डोंट वेस्ट माय टाइम। मेरी तारीफ करके आप अपना और मेरा वक्त जाया मत कीजिए। जल्दी से कागज कलम निकालिए और मैं जो कह रही हूँ उसे जल्दी से नोट कीजिए, और नहीं तो अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए। मैं तैयार। आप बोलना शुरू कीजिए, और अगर आपका कहा उतना ही सच जितना कि आप कह रही हैं, हम आपको कीमत भी देंगे। कीमत? सच की कोई कीमत नहीं होती मिस्टर देसाई। मेरे पास दौलत बेशुमार है, मुझे और नहीं चाहिए। फिर आपका इंटरेस्ट क्या है इसमें? मेरा इंटरेस्ट है इंसाफ, हक की बराबरी और बराबरी का हक। इस वक्त मल्होत्रा खानदान में एक दूसरे की जड़ें काटने के लिए जबरदस्त गंदी चालें चली जा रही हैं, और मैं ये गंदगी एक्सपोज करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने आपके अखबार को चुना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हाँ, कितना भाव बोल रहे हैं? हाँ, 325। हाँ, खरीद लो। 1 मिनट होल्ड करो। हेलो। सच बताओ कांतिलाल, मार्केट में हवा कैसी चल रही है, ऊपर या नीचे? अभी तक तो सब ठीक है सर, मगर कुछ रूमर्स कहीं से लीक होकर आ रहे हैं। ऐसा लगता है अंदर का ही कोई। अंदर का कौन हो सकता है? खैर कांतिलाल, इस वक्त कंपनी की हालत बहुत मजबूत है। तुम बाजार पर नजर रखो, मैं अंदर की लीक को बंद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सर, जितनी जल्दी सक्सेशन की कार्रवाई पूरी हो जाएगी उतना अच्छा होगा। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप आगे के लिए हर कदम ऋषभ के साथ हैं। सो तो मैं हूं ही कांतिलाल जी। मेरा तजुर्बा और उसकी मेहनत यही तो कंपनी को आगे चलाएंगी। इस महीने की आखिर में बोर्ड मीटिंग के बाद सब कुछ अनाउंस कर दिया जाए। एक बात और सर, ऐसा लगता है कि कोई औरत जो खानदान के बहुत से राज जानती है, बिना अपना नाम बताए प्रेस को फीड करती जा रही है। मैं जानता हूं वो औरत कौन है। तुम फिक्र मत करो, I'll take full care of it. Goodbye. निशी, मैंने तुमसे जबान बंद करने के लिए कहा था और तुम हो की बोलती जा रही हो। तुम क्या कहना चाह रहे हो महेन? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम सब समझती हो। सुनो मिस्टर महेन मल्होत्रा, ऋषभ मल्होत्रा तुम्हारा चाहता होगा। हाँ है। For your kind information, मुझे एक आंख नहीं भाता, और उसे मैं मल्होत्रा एम्पायर का अकेला वारिस नहीं होने दूंगी। मल्होत्रा एम्पायर के बारे में जो काले चिट्ठी मेरे पास हैं, उसे अपने फायदे के लिए मैं प्रेस के साथ शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं समझती। एंड यू कांट स्टॉप मी। मम्मी, आप हैं? हाँ बेटे, मैंने अभी एक बड़ा भयानक सपना देखा। मुझे अफसोस है बेटे कि वो सपना नहीं था, सच था। इतना खौफनाक सच। तुम उठने की कोशिश मत करो, तुम्हें बिस्तर पर ही रहना है। मम्मी, वो भयानक सच दोबारा कहो प्लीज। प्लीज, मैं सुनना चाहती हूँ उसे। प्लीज घबराओ मत, मैं बेहोश नहीं हो जाऊंगी मम्मी, प्लीज। कार एक्सीडेंट में केशव मर गया। केशव मर गया, अब मुझे कुछ नहीं हुआ। बेटे, मैं तो सिर्फ ये जताना चाहती हूँ कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ तुम्हें हिम्मत आए, हौसला आए। भगवान तुम्हें शक्ति दे कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी में हिम्मत से जी सको। आने वाली जिंदगी में केशव नहीं होगा। उनकी यादों के सहारे
मैं कहाँ तक अपने आप को संभाल सकती हूँ, यही देखना है। 2 बच्चों के साथ अकेली हूँ मैं, फिर भी टूटूंगी नहीं मैं। ये वादा करती हूँ मैं अपने आप से आज। कौन? मैं हूँ सुधाकर। कहने का मैं? यस यस, कम इन, कम इन। टाइम हो गया है, लगभग सभी लोग आ गए। वो भी आ रही है? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की। अगर परिवार के सभी लोग ये चाहते थे कि वो आए, खास तौर पर ऋषभ, है ना? नेचुरली। बचपन से मैं जानता हूं उसे, बड़ा जिद्दी बच्चा है। बच्चा? कम ऑन सुधाकर, तुम जानते हो कि ऋषभ एक बच्चा नहीं है। अब उसी के हाथ में बहुत कुछ है। आज सुतला, अभी हम लोग यहां से चलना चाहिए, ये तो बड़ी देर हो जाएगी। लोग कुछ का कुछ और सोचेंगे। लेट्स मूव प्लीज। एक बात कहना चाहूंगा, तुम्हारा ये ब्लाउज गले के नीचे कुछ ज्यादा ही खुला है। लिपस्टिक मिटा दो तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सारी की सारी आंखें तुम्हारे पर लगी रहेंगी। जरा सा भी भूल करोगी तो सब के सब टूट पड़ेंगे तुम पर। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं अपनी मर्जी से रहूंगी और वैसे ही दिखूंगी जैसे मेरे केशव को पसंद था। आई एम सॉरी। ये लो, आंसू पूछ लो। ये ऑलराइट? कुछ पियोगी? जहर, थोड़ा सा जहर, हाँ, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, है ना माँ? मेरी प्यारी सौतेली माँ। शान